छात्रों, आज की क्लास में करंट अफेयर्स में मैं आप लोगों के सामने 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। इसके पहले आपने हमारी वीडियो देखा होगा जिसमें ओलंपियाड शतरंज ओलंपियाड के संबंध में स्टैटिक जीके जो कि इस पे जो भी जनरल नॉलेज था वो हमने वीडियो डाउनलोड कर दिया है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी, कौन इसको मान्यता देता है, ये सारी चीज़ें अगर स्टैटिक जीके ओलंपियाड शतरंज पे देखना चाहते हैं तो इसके पीछे वाली वीडियो को आप देख सकते हैं। आज जो है वो आपका ओलंपियाड 2022 का करंट अफेयर्स के रूप में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें ये आपका कौन सा संस्करण था, तो ये आपका संस्करण में आपका 44वां संस्करण था। संस्करण में आपका 44वां संस्करण था, ठीक। और इस 44वें संस्करण में ये आपका कौन सा संस्करण, 44वां। तो 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये जैसा कि आयोजन के संबंध में अगर देखा जाए तो ये आयोजन 28 जुलाई 2022 को प्रारंभ हुआ था। और ये कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया आपका चेन्नई। तो आपका पहला क्वेश्चन ये बन जाता है करंट अफेयर्स का कि 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। और इसका उद्घाटन किस तारीख को किया गया, तो 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन जो है वो आपका 28 जुलाई 2022 को किया गया। 28 जुलाई 2022। उसके बाद से आपका जो समापन समारोह है वो समापन समारोह कब हुआ, तो ये आपका 9 अगस्त 2022 को इसका समापन समारोह किया गया। और ये दोनों जो किया गया वो कहाँ पर किया गया, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया, JL नेहरू स्टेडियम। तो इस तरीके से ये जो आपके पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से आपके 3 क्वेश्चन निकलते हैं कि 44वें, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, आंसर हो गया आपका चेन्नई। और इसका उद्घाटन 28 जुलाई 2022 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जबकि समापन समारोह 9 अगस्त 2022 को ही जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में किया गया। अब अगला क्वेश्चन ये बन जाता है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड में कुल कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया, तो 44वें शतरंज ओलंपियाड में कुल मिलाकर के 186 देशों के शतरंज खिलाड़ियों ने ओपन प्रतियोगिता में भाग लिया। ओपन का मतलब खुले प्रतियोगिता के रूप में इन्होंने भाग लिया। चूँकि जो ये ओलंपियाड होता है, इस ओलंपियाड में एक टीम के रूप में देश पार्टिसिपेट करता है, उसके साथ साथ ओपन के रूप में भी देश पार्टिसिपेट करता है, जिसमें ओपन के रूप में 186 देशों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। जबकि महिला के संबंध में अगर पूछा जाए तो महिला में आपका 160 देशों के महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और ये जितनी भी देशों के 160 महिला देशों द्वारा भाग लिया गया, और ये सभी क्या थी, टीम के रूप में शामिल थी। अब आते हैं कि मसाल रिले स्टार्टर, मतलब कि जाहिर सी बात है कि जो ये शतरंज ओलंपियाड 2022 है, तो इस ओलंपियाड शतरंज की मशाल जलाई जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी विश्व का सबसे बड़ा खेल उत्सव ओलंपिक है, उस ओलंपिक में भी मशाल जलाने की प्रथा प्रचलित है। उसी तरीके से शतरंज ओलंपियाड में भी मशाल जलाने की परंपरा प्रचलित है। और इस मशाल का रिले स्टार्टर किसके द्वारा किया गया, तो इसका स्टार्टर किया गया शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद।
विश्वनाथन आनंद। और ये भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो मशाल जो जलाए थे वो जलाने वाले में दो लोग आपके शामिल थे। एक था आपका गुकेश डी और दूसरा जो व्यक्ति था मशाल जलाने वाले में वो थे प्रज्ञानंद। तो इस तरीके से इन दो खिलाड़ियों के द्वारा मशाल जलाई गई, जिसमें आपका पहला था गुकेश डी और दूसरे आपके थे प्रज्ञानंद। और जब इन दोनों के द्वारा मशाल जला दी गई तो इस मशाल का रिले स्टार्टिंग किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया विश्वनाथन आनंद के द्वारा। और जब रिले स्टार्टर जब हो जाता है तब ये मशाल भिन्न भिन्न देशों में घुमाई जाती है और उसके बाद से जहाँ पर ये गेम्स आयोजित किया जाता है वहाँ पे ये मशाल रख दी जाती है और ये मशाल तब तक जलती रहती है जब तक खेल का समापन नहीं हो जाता। तो इस तरीके से इसमें आपके कुल क्वेश्चन बन रहे हैं। कुल देश तो ओपन के रूप में 186 देशों द्वारा भाग लिया गया, जबकि महिला देशों में 160 महिला देशों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। और इसकी मशाल जलाई गई गुकेश डी के द्वारा और दूसरा एक खिलाड़ी थे प्रज्ञानंद। तो इन दोनों ने जब मशाल को जला दिया तब इस मशाल की रिले स्टार्टिंग भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के द्वारा किया गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है शुभंकर 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था धम्बी। इसका शुभंकर क्या था? धम्बी। इसका शुभंकर क्या था? धम्बी। और धम्बी जो था, धम्बी का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा भाई। धम्बी का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा भाई। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये आपका शुभंकर के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जो कि आपका तमिल पुरुष पोशाक पहने एक शतरंज नाइट है जो हाथ जोड़ करके चित्रित किया गया है। तो ये जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है ये आपका 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का ये शुभंकर है। शुभंकर का मतलब प्रतीक चिन्ह होता है। जैसा कि हर गेम्स का जो भी 4 वर्षीय गेम्स होते हैं लगभग उनका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह निर्धारित किया जाता है। तो उसी तरीके से 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या था? धम्बी। और ये जो धम्बी है ये आप देख रहे होंगे चूँकि चेन्नई में हुआ, चेन्नई आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये तमिलनाडु परिधान धारण किए हुए एक शतरंज का मोहरे के रूप में प्रयुक्त किया गया जो हाथ जोड़ करके खड़ा है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या था। इसी तरीके से अभी जो आपने राष्ट्रमंडल गेम्स देखा उस राष्ट्रमंडल गेम का भी शुभंकर क्वेश्चन में आ जाता है। और अगला जो गेम्स आपका होने जा रहा है 4 वर्षीय वो आपका एशियाई गेम्स होगा और उसका भी कोई ना कोई शुभंकर निर्धारित होगा। तो इस तरीके से ये शुभंकर आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाता है। अब आते हैं हम लोग मेडल टैली पे कि मेडल, अब इसमें मेडल में कौन कौन मेडल प्राप्त किया। तो ये जो उज़्बेकिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान गोल्ड मेडल प्राप्त किया, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। स्वर्ण पदक यानी कि उज़्बेकिस्तान जो है वो टॉप पर रह करके इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। जबकि आर्मेनिया एक देश है, इसके द्वारा 44वें शतरंज ओलंपियाड में रजत पदक हासिल किया गया। रजत पदक हासिल किया गया। जबकि तीसरे स्थान पर आपका कांस्य पदक जीतने वाला देश कौन था? तो वो भारत था। और इस भारत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया और ये भारत की दूसरी टीम थी इंडियन की, जिसे भारत की 2 टीमें गठित की गई थी, भारत 1 और भारत 2। तो इसी भारत 2 के द्वारा कांस्य पदक 44वें ओलंपियाड में
जीता गया। तो इस तरीके से इस पे जो भी आपका क्वेश्चन बनता है, ये आपका तीनों चारों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप शुभंकर जरूर याद रखिएगा, जिसका शुभंकर 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर धम्बी, जिसका तात्पर्य होता है छोटा भाई। और इसमें मेडल टैली में जो भी आपने अभी इसके पहले देखा कि 186 देशों के द्वारा भाग लिया गया, इसमें उज्बेकिस्तान नंबर 1 पे रहा और नंबर 1 पे रहने के कारण उसे स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, जबकि अर्मेनिया दूसरे स्थान पर और इसे रजत पदक हासिल हुआ और भारतीय 2 टीम को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। और अब आते हैं अगले पेज पे आपका कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगले पेज पे आपका वोमेन्स में ये हो गया कि 44वें शतरंज ओलंपियाड में वोमेन्स में किस किस देशों के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया। तो इसमें वोमेन्स में आपका 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में यूक्रेन के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, यूक्रेन के द्वारा स्वर्ण पदक। और दूसरे नंबर पे जॉर्जिया रहा और जॉर्जिया को रजत पदक हासिल हुआ। और तीसरे नंबर पे आपका भारत कांस्य पदक जीत करके ये तीसरे नंबर पे रहा। तो इस तरीके से भारत के संबंध में आप देखेंगे कि भारत के द्वारा आपका ओपन में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, कांस्य पदक जीता और वुमेन्स टीम के द्वारा भी भारत ने ब्रॉन्ज पदक या कांस्य पदक जीता। तो इस तरीके से ये आपका ओलंपियाड हो गया, 44वां शतरंज ओलंपियाड। और उसके बाद से अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे कि अगला पेज आपका कौन सा है। तो इस 44वें शतरंज ओलंपियाड में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला। तो बेस्ट प्लेयर अवार्ड ओपन में आपका मिला था डेविड हॉवेल। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि बेस्ट प्लेयर 44वें ओलंपियाड में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला। तो ये आपका डेविड हॉवेल जो हैं, इनको ओपन प्रतियोगिता में बेस्ट अवार्ड मिला था, ओपन प्रतियोगिता में बेस्ट अवार्ड। उसके बाद से महिला में बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसे मिला। तो ये हैं ओलिविया कियोलवासा। तो इस तरीके से 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में डेविड हॉवेल को ओपन में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला, जबकि महिला में ओलिविया कियोलवासा को बेस्ट प्लेयर अवार्ड प्रदान किया गया। तो इस तरीके से आपका 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं, वो सभी परीक्षा की दृष्टि से हमने क्वेश्चन इस वीडियो में डाल दिया है। अब अगर आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे, नोट्स बना करके अगर ये तैयार कर लेंगे, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए 2 वर्षों तक के लिए काम देगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है, शतरंज ओलंपियाड का आयोजन ये प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। तो इस तरीके से ये 2 वर्षों के लिए आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ और इसको आप लोग बाकायदे नोट्स बना लीजिए। और इससे क्वेश्चन बाहर आने की संभावना बिल्कुल न के बराबर बनती है, क्योंकि ये समग्र ओलंपियाड शतरंज के बारे में हमने आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा दिया। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।